दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1, 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं। देखिए टोटल इसमें क्वेश्चन है 4, लेकिन 4 पार्ट में हमको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन 10 है ना। तो आज देखते हैं कि एक क्लास में कितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला मेरा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। पहले क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि ये जो साइन ए है इसको कॉट ए के टर्म में लिखिए। साइन ए को क्या लिखना है? कॉट ए के टर्म में। सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में और टेन ए को कॉट ए के टर्म में। इसके लिए देखिए हम जो फार्मूला आप लोगों को लिखवाए थे, वो जो 3 फार्मूला था स्क्वायर वाला, उसका यूज होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक तो ये होता है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और एक होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ये तीनों फार्मूला का यूज होगा। बाकी हम लोग ये भी पढ़े हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए, और साइन ए अपान कॉस ए टेन ए होता है ना। तो ये इसका भी यूज होगा। बाकी इन तीनों का यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए कैसे देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए क्यू कॉट के टर्म में लिखना है। चलिए पहले मैं साइन ए को लिखने जा रहा हूं। साइन ए, अब देखिए साइन ए को कैसे लिखा जाएगा। साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपान कोसेक ए। क्या लिख सकता हूं? 1 अपान कोसेक ए लिख सकता हूं कि नहीं? साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपान कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए से हमसे कॉट बनाते हैं कि ये रिलेशन देखिए, ये रिलेशन हमारा होता है। देखिए क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। यहां से हम कोसेक ए निकाल सकते हैं। देखिए हमको बस कोसेक ए चाहिए। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसको ऐसे बना देगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक ए। क्या बन गया? कोसेक ए की वैल्यू देखिए यहां से मिल गया। तो यही जो कोसेक की वैल्यू आई है ये हम लोग देखिए कॉट में आ गया ना, तो हम यहां पे क्या रख देंगे? ऐसे रख देंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपान अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखिए साइन ए की वैल्यू हम लोग कॉट में लेके आ गए। साइन ए को लिख दिया ना कॉट के टर्म में। देखिए कॉट इसमें आ गया, तो 1 अपान अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये साइन ए को लिख दी। अब चलते हैं सेक ए को लिखने। मैं देखिए सेक ए को लिखने जा रहा हूं। देखिए सेक ए को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हम फार्मूला यहां पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो मैं अगर लिखूं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। हमको केवल सेक ए लिखना है। तो यहां से स्क्वायर हटाइए तो स्क्वायर हटाइए तो इसको लेकर चला जाएगा स्क्वायर रूट में। तो बनेगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर है स्क्वायर रूट में। हमको यहां पे कॉट लाना है। इस टेन को मैं लिख सकता हूं 1 अपान कॉट स्क्वायर है। क्या लिखूंगा इसको? ये बनेगा वैसे सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपान कॉट स्क्वायर है। ऐसे लिख सकता हूं 1 अपान कॉट स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इस तरह बनेगा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर रूट में, दोनों का ये जो रूट है अलग सेपरेट कर देता हूं। तो ये ऐसे बन जाएगा सेक ए इक्वल टू, मैं ऊपर वाले को ऊपर स्क्वायर रूट लगाता हूं और नीचे वाले का नीचे लगाऊंगा ऐसे, कॉट स्क्वायर है। इस तरह लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे देखिए ऊपर वाला तो ऐसे रह जाएगा,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन नीचे दिया है स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या आएगा? कॉट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉट ए। तो देखिए सेक ए की वैल्यू आ गई कॉट के टर्म में, तो यहां से साइन ए की वैल्यू निकाल दी कॉट ए के टर्म में, सेक ए की निकाल दी कॉट ए के टर्म में, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब टेन ए को बोला है, देखिए टेन ए को कैसे निकालता हूं, टेन ए को यहां निकाल देता हूं। टेन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉट ए। एक ये हो गया हमारा, ये निकल गया, टेन ए बदल गया, यहाँ साइन बदल गया था, ये साइन यहाँ बन गया था कॉट के रूप में, और यहाँ पे ये सेक बन गया था कॉट के रूप में। इस तरह से हम लोग कोई भी रेशियो दिया रहेगा और उसको किसी के टर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे साइन ए, सेक ए और टेन है, इनको कॉट के टर्म, देखिए इसमें भी कॉट आ गया, यहाँ भी कॉट आया, यहाँ भी कॉट आया, तो इसको हम लोग इस तरह से रेशियो बना के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो लोग लिखना चाहते हैं इसको राइट डाउन कर सकते हैं, या जो वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए यहां पे उसी टाइप क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोला है, उसमें तो दिया था कि साइन ए और टेन ए और सेक ए को कॉट के टर्म में लिखिए, वहां पे नाम दे दिया है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए सेक ए दिया है, बोला कि सेक ए के अलावा जितना बिट बच रहा है, तो सेक ए तो दे दिया है हमको, और सेक ए के टर्म में लिखना है, किसको किसको लिखना है। देखिए बचा कितना है, साइन ए, इसको लिखना है सेक ए के टर्म में, फिर कॉस ए को लिखना है, फिर टेन ए को लिखना है, कॉट ए को लिखना है, और कोसेक ए। यही बाकी जो बचे हैं 5, टोटल 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो एक तो दे दिया सेक ए, तो ये बाकी बचे 5, इनको सेक ए के टर्म में लिखना है। चलिए देखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले मैं साइन ए को लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना, साइन ए को लिखने जा रहा हूं, तो देखिए ये फार्मूला यूज हो गया यहाँ पे, मैं पहले इस फार्मूले को यूज कर रहा हूं, पहला वाला फार्मूला। देखिए क्या आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। मुझे साइन को लिखना है, तो ये कॉस स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 सेक ए लिख सकता हूं, ये बनेगा ऐसे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, इस तरह से बन जाएगा ये 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। कॉस को लिख दिया ऐसे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये मल्टीप्लाई होगा, -1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए, इस तरह बनेगा। अब देखिए यहां तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, हमसे क्या पूछा है, ओनली साइन है, यहां से रूट हटाएंगे, पावर हटाएंगे 2, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसको लेके चला जाएगा रूट में, तो ये बनेगा साइन ए इक्वल टू, ये सब चला जाएगा पूरा स्क्वायर रूट में, सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए, इस तरह से। देखिए सेक में आ गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते, ऊपर अब सेपरेट करूंगा मैं रूट को, ये स्क्वायर रूट को सेपरेट करूंगा, ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ लगाए, तो क्या हो जाएगा ये, साइन ए इक्वल टू, देखिए ये जो है ऊपर को मैं ऐसे लिख देता हूं, सेक स्क्वायर ए -1 नीचे जब आएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सेक ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए। तो देखिए ये साइन ए को हम लोग लिख दिए, ये साइन ए को लिख दिए सेक ए के टर्म में, तो साइन ए हो गया। अब मैं यहीं पे कॉस ए भी लिख देता हूं, जानते हैं, चलिए यहां से लिख देता हूं, तो एक मिल गया हमको, साइन ए मिल गया। अब कॉस ए को लिखने जा रहा हूं, कोसेक ए। अब देखिए इसी का उल्टा होता है, कोसेक भी लिख देता हूं साथ में, कोसेक ए क्या होता है, 1 साइन ए होता है, क्या होता है, 1 साइन ए। तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, कोसेक ए इक्वल टू 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा में सेक ए। अब ये सेक के चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से कोसेक ए को भी हम लोग लिख दिए। तो देखिए दो रेशियो को लिख दिए सेक के टर्म में, साइन ए को लिख दिए सेक के टर्म में और कोसेक ए को लिख दिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं चल रहा हूं लिखने टेन ए को। कॉस ए को लिख दीजिए, कॉस ए तो आसान है, कॉस ए को मैं यहां लिख देता हूं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, चलिए इसे नीचे लिख देता हूं। कॉस ए ये होता है 1 अपान सेक ए। तो कॉस ए तो सीधा हो गया यहाँ पे। 3 का लिख दिए हम लोग, साइन का लिख दिए, कोसेक का लिख दिए, कॉस का लिख दिए। अब बचा है टेन और काट। टेन का देखिए कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे इस फार्मूले से। तो फार्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला है। अब टेन को लिखना है सेक के टर्म में, तो देखिए 1 को इधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए टेन का क्या होगा, स्क्वायर हटा दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा टेन ए इक्वल टू, इसको लेके चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टेन वाला भी आ गया, टेन को भी हम लोग लिख दिए। ये थोड़ा सा इसको मैं सटा दूं यहां से, ठीक है ना। तो टेन ए भी आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 4 लिख दिए, साइन लिख दिए, कोसेक लिख दिए, कॉस लिख दिए, टेन लिख दिए। अब लिखना है कॉट का। तो कॉट ए को कैसे लिखेंगे, देखिए कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपान टेन ए, होता है कि नहीं। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपान टेन ए। तो टेन ए की वैल्यू मिल गई हमको, तो कॉट ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉट ए इक्वल टू 1 अपान टेन ए की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट ए हो गया। इस तरह से हम लोग 5 जो रेशियो बचे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें सबको सेक के टर्म में लिख दिया है। देखिए सबके बराबर सेक दिख रहा है, यहाँ साइन ए के बराबर सेक दिख रहा है, कोसेक में बराबर सेक दिख रहा है, कॉस में भी सेक दिख रहा है, टेन में भी सेक दिख रहा है, कॉट में भी सेक दिया। तो इस तरह से हम लोग कोई एक रेशियो दिया रहेगा, बाकी टर्म्स को उसके, बाकी रेशियो को उसके टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नोट्स बना रहे नोट्स में करिए, एग्जाम में भी आ जाएगा तो आपको इसी तरह करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए मैं उसको इरेज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन ये पूरा देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ये हमको दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा इन चारों में से आएगा, तो ऑप्शन देना है, ठीक है ना। हमको कौन सा ऑप्शन सही बताना है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ये दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये दिया है क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए, ये सेक स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, तो या तो इसको सेक में बदल दीजिए या इसको टेन में बदल दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसी को बदलने जा रहा हूं सेक स्क्वायर ए को। तो देखिए क्या होगा, ये हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, इसके जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस ये 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट में 2 टर्म दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, बनेगा 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस 9 टेन स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट के क्या फाइनल बचेगा 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, और ये हम जस्टिफाई कर दिए, ठीक है। अब चलिए मैं फटाफट इसमें लिख देता हूं सेकंड वाला भी, ठीक है। 4 एमसीक्यू दिया है, दूसरा मैं लिख देता हूं यहीं पे। तो ये आप देख लीजिए कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो मैं यहीं पे सेकंड पार्ट लिख दे रहा हूं, फिर सेकंड को भी सॉल्व कर दे रहा हूं फटाफट। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो मैं सेकंड पार्ट लिख दे रहा हूं। सेकंड देखिए क्या दिया है, ये भी एमसीक्यू है। सेकंड में दिया है, ऐसे दिया है ब्रैकेट में
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा बराबर पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए हमको दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है -1। ये 4 ऑप्शन दिया है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करके आंसर देना है। देखिए जब भी इस तरह का रेशियो दिया रहेगा tan थीटा सेक थीटा, तो सबको हम लोग साइन और कॉस से बदल लेंगे। क्या करेंगे, साइन और कॉस से बदल। देखिए कैसे करेंगे, tan थीटा हम जानते हैं, tan थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं। साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा, tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा। तो देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह का, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ये चीज आपको मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बताया था कि tan थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कोसेक को 1 अपान साइन थीटा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो पहले हम जो भी रेशियो दिया है, tan दिया है, सेक दिया है, कॉट दिया है, इनको क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए मैं लगा रहा हूं यहां, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये चीज दिया। अब देखिए मैं इन सबको कन्वर्ट कर रहा हूं साइन और कॉस में। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखूंगा 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। इधर देखिए ये 1 को 1, कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस इसको लिखूंगा 1 अपान साइन थीटा। इतना समझ में आया। देखिए जो tan था उसको साइन कॉस में लिख दिए, सेक को कॉस में लिख दिए, कॉट को कॉस अपान साइन लिख दिए, कोसेक को 1 अपान साइन थीटा लिख दिए। अब थोड़ा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो पहला ब्रैकेट में तो ये बन गया। इधर देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम होगा साइन थीटा, तो यहाँ पे बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इसको सॉल्व किए, ये यहाँ पे 1 छूट गया है, तो कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे अब क्या बन गया, इतने को देखिए ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस, ये दोनों सेम है ना। तो मैं अगर इसको a मानूं इसको b मानूं तो ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। अगर मैं इसको a मान लूं, इतने को a मान लूं और इसको b मान लूं, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी, और ये क्या बनेगा a माइनस बी बनेगा। क्या बनेगा a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये एक साथ ले लो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब +1 को अलग करो तो ये a प्लस बी बनेगा और ये बनेगा a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक में a माइनस बी, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, इनका जब मल्टीप्लाई किया हूं, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरह आया, और फिर नीचे वाले का होगा तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है। ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे का नीचे। तो ऊपर का मल्टीप्लाई कैसे किए हैं, इन दोनों को a मान लिया, ये 1 b हो गया, ये a ये b, तो यहां बन गया a प्लस b a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को इसका प्रसार कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक हो गया, तो क्या बनेगा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। इतना समझ में आया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। अब देखिए इसकी वैल्यू मैं यहां पे कर देता, बाकी
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान नीचे क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे 1 और माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा। अब यहां पे देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस, फाइनली बचेगा क्या 2। तो इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो ये क्या आया 2 आया। अब देखते हैं कि ऑप्शन में 2 दिया है तो ऑप्शन सी में 2 दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट कर लेते हैं, 2 और बचा है उसको खत्म कर लेते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट को मैं लिख दे रहा हूं क्या दिया है, आप इसको लिखते चलिए, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 इसमें एमसीक्यू बचा है उसको खत्म कर लेते हैं। तो चलिए मैं थर्ड पार्ट लिखने जा रहा हूं। देखिए थर्ड में दिया है सेक ए प्लस टेन ए। थर्ड में देखिए क्या दिया है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में दिए हो गया, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, और ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सेक ए, पहला ऑप्शन दिया है सेक ए, ऑप्शन बी दिया है साइन ए, और ऑप्शन सी दिया है कोसेक ए, और ऑप्शन डी दिया है कॉस ए। ठीक है, वही काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे इनको सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को लिख देता हूं यहां पे सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया है 1 माइनस साइन। देखिए क्या होता था कि जब भी सेक साइन कॉस के अलावा कुछ और दिखे तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। यहां सेक है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कॉस ए प्लस, इसको लिख सकता हूं साइन ए अपान कॉस ए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये तो हमारा यही रहेगा। देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये वैसे बनेगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और इधर बनेगा 1 माइनस साइन ए। देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में देखिए इसे बता 1 लिखेंगे तो ये न्यूमरेटर टेबल बनेगा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो जब इनका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। मैं फार्मूला बताया था, फार्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को भेज दूं तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, जब देखिए यहां पे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर है तो इसमें 2 बार कॉस ए इंटू कॉस ए आया है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये फाइनली कॉस ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका कॉस ए, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट में ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब एक और बचा है उसको भी फटाफट कर लेता हूं, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 4 में क्या दिया है प्रूफ करने को दिया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें सब प्रूफ करना है तो लंबा वीडियो बनेगा उसमें, इसलिए मैं इसको अरेंज कर देता हूं। और लास्ट आज का क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू टाइप का, उसको भी कर देता हूं। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सवाल के सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन है, शायद एक क्लास में 2 क्लास करने लेना पड़ेगा उसका। तो चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में दिया है
1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी दिया है -1, ऑप्शन सी दिया है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी दिया है टेन स्क्वायर ए। ये 4 ऑप्शन दिया है। अब चलिए देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम डायरेक्ट आंसर नहीं, एमसीक्यू में इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या फार्मूला था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए अब इनको बदल लीजिए साइन और कॉस में। तो सेक स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 अपान कॉस स्क्वायर है, अब कोसेक स्क्वायर को लिखूंगा 1 अपान साइन स्क्वायर है। इस तरह लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर है अपान 1 अपान साइन स्क्वायर है। अब देखिए ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया। हम जानते हैं कि नीचे वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई के साथ उलट जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो क्या होता है 1 1 काट दो, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस। देखिए हम पढ़े हैं कि साइन ए अपान कॉस से क्या होता है, साइन ए अपान कॉस से क्या होता है, टेन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन ए। तो साइन ए अपान कॉस से टेन ए के होता है। तो जब साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए। देखिए इसके आधार पर लिखा गया है साइन ए अपान कॉस से टेन है, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में दिया है टेन स्क्वायर है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग चारों पार्ट कर लिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए। अब एक और क्वेश्चन बचा है 4, उसमें टोटल 10 पार्ट्स है और सब प्रूफ करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।